नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। आज का इस वीडियो में हम मोलनुपिराविर ड्रग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखा हो मोलनुपिराविर के ऊपर, सो ये वीडियो मैं एक कंटिन्यूशन में या फिर एक तरह से आप सोच सकते हैं एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया था मोलनुपिराविर के लॉन्च होने से पहले दिसंबर के मंथ में। एंड आज मेरे हाथ में ये ड्रग आ चुका है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये मोलनुपिराविर का कैप्सूल का कंटेनर है। ये जुवेंटस कंपनी के लीजुवीरा 200 के नाम से अवेलेबल है। सो आज हम इस ड्रग के बारे में कुछ बातें करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये ड्रग लॉन्च कब हुआ था। देखिए, यूएस में ये ड्रग लॉन्च हो चुका था लगभग 3 या 4 महीने पहले, और ये यूएस में 3-4 महीने से यूज़ में है। इसके बाद साथ साथ ही इसका लॉन्च यूके में हो गया था, एंड यूके में भी इसको लगभग 2 से 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं। भारत में ये ड्रग इस महीने जनवरी 2022 में आया है। अब ये ड्रग काम कैसे करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये ड्रग बेसिकली एक ओरल एंटीवायरल है। इसका काफ़ी ट्रायल और रिसर्च करने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। अब इसके हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ड्रग बेसिकली वायरल लोड रिडक्शन करता है। जब हम इस ड्रग को खाते हैं और सपोज़ आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है, आप ये ड्रग खाते हैं, तो ये ड्रग वायरल रेप्लिकेशन के दौरान उसमें म्यूटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन टूट जाता है, यानी रुक जाता है। इससे वायरल लोड कम हो जाता है एंड वायरल क्लियरेंस बढ़ जाता है। जब वायरल लोड कम हो गया तो आपकी डिज़ीज़ एक प्रोग्रेशन यानी कि डिज़ीज़ बढ़ने नहीं होता। तो मतलब अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो वो माइल्ड पे ही रुक सकते हैं, एसिम्टोमेटिक है तो वो माइल्ड तक जाके वहीं रुक सकते हैं। बेसिकली ये डिज़ीज़ प्रोग्रेशन को रोकता है ताकि आपको और गंभीर बीमारी ना हो और आपको अस्पताल में ना पहुंचना पड़े या वेंटिलेटर पे ना पहुंचना पड़े या मृत्यु ना हो। ट्रायल्स में देखा गया था कि ये ड्रग लगभग 50% की एफिकेसी दिखा रहा था। मतलब 50% तक हॉस्पिटल एडमिशन, 50% तक वेंटिलेटर पे मरीज़ को आना और 50% डेथ रिडक्शन दिखा रहा था। बट यूज़ के बाद थोड़ा पता चला कि इसकी एफिकेसी एक्चुअली 30% है, ना कि 50%, जो कि थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग था। बट ऑल द मोर, जहाँ हमारे पास और कुछ ड्रग्स इस्तेमाल के लिए नहीं हैं कोविड-19 के ख़िलाफ़, ये ड्रग फिर भी एक ओरल एंटीवायरल है जो कि स्पेसिफिकली इसके अगेंस्ट यूज़ किया गया था, स्पेसिफिकली कोविड-19 के अगेंस्ट टेस्ट किया गया था। अब ये जो टेस्टिंग की गई थी इस ड्रग की, वो स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर नहीं की गई थी। जिन मरीज़ों में ये टेस्ट किए गए थे उन्हें डेल्टा या अल्फ़ा वेरिएंट से इन्फेक्शन था, एंड ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन किसी को भी नहीं था। कहा तो ये जा रहा है कि ये हर वायरल वेरिएंट कोविड-19 के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है, बट इसका टेस्टिंग के दौरान ओमिक्रॉन के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं टेस्ट किया गया था। बट ऑल द मोर हम देख रहे हैं इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी ठीक हैं एंड इफ़ेक्टिव हैं। एक और बात जो हमारे सामने आ रही थी वो ये था कि जो आईसीएमआर के डायरेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस ड्रग के काफ़ी सेफ्टी कंसर्न्स हैं। देखिए, ऐसा है कि इस ड्रग का जो टेस्टिंग है वो यूएस में किया गया है एक्सटेंसिवली। उसके दौरान ये पाया गया था कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो एनिमल मॉडल्स यानी कि चूहे और दूसरे अदर इन विट्रो मॉडल्स में पाए गए थे वो साइड इफ़ेक्ट्स। ह्यूमन ट्रायल्स में इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स थे। बट इस ड्रग का जो एक साइड इफ़ेक्ट था वो ये था कि इसमें शायद कुछ टेराटोजेनिक यानी कि बच्चों में अबनॉर्मैलिटीज़ होने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोवाइडेड ये अगर उस पीरियड में बच्चे का कंसेप्शन किया जाए। हम जब ये ड्रग देते हैं, हम मरीज़ों को वार्निंग भी देते हैं कि अगले 3 महीने तक बच्चे की प्लानिंग या ना करें या कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें 3 महीने तक इसको यूज़ करने के बाद। साथ ही साथ इसका जो डोज़ ट्रायल्स में यूज़ किया गया था, उस पर्टिकुलर डोज़ में हमने देखा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट पर्टिकुलरली नहीं आ रहे थे। जो इसका 800 मिलीग्राम बीडी यानी सुबह शाम का डोज़ है 5 दिन के लिए, वो काफ़ी सेफ़ है। जैसे मैंने आपको ये कंटेनर दिखाया है, ये जिसमें मोलनुपिराविर के कैप्सूल्स हैं, ये 200 मिलीग्राम की कैप्सूल्स इसमें 40 हैं।
40 क्यों है? क्योंकि आपका जो डोज़ है वो 800 मिलीग्राम का है, जो आपको सुबह शाम लेना है, चाहे आप मील ले या ना में, उस मील से कोई रिलेशन नहीं है टाइमिंग में इसको आपको सुबह शाम लेना है। यानी कि आपको 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल शाम, टोटल 8 एक दिन में, टोटल 5 दिन तक, यानी कि 40 कैप्सूल्स आपको खानी है। इस ड्रग के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं और मैंने पर्सनली अपने कुछ पेशेंट्स में देखे हैं, वो नंबर 1 जो मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया, यानी उल्टी आना या जी में चलाना, जो कि मैंने देखा है कि किसी भी ड्रग के साथ कभी भी किसी को भी हो सकता है। एंड जो रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स इसके अलावा हैं, जो मुझे अपने मरीज़ों में तो नहीं मिले बट काफ़ी लोगों ने बताए हैं, वो है चक्कर आना, भूख कम लगना, साथ में नींद की कमी होना, थोड़ा सा एंग्जाइटी और कभी कभी दस्त। बट ये साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अभी तक अपने किसी पेशेंट में नहीं देखे हैं। इस दवाई के किसी दूसरे दवाई के साथ कोई इंटरेक्शंस अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। इसके कोई इंटरेक्शंस रिपोर्टेड भी नहीं है, यानी कि आप इसे अपने दूसरे ड्रग्स या दवाइयों के साथ, जैसे कि जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, डॉक्सीसाइक्लिन, इन सब के साथ दे सकते हैं, या आपकी हार्ट, बीपी और कुछ अलग शुगर की दवाइयाँ हो उनके साथ भी आप सेफली इस दवा को दे सकते हैं। इसका कोई पॉसिबल हार्म नहीं देखे गए। ये दवा जब देने का टाइम है और किन मरीज़ों को देते हैं, हम इसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो ये दवाई बेसिकली हम एसिम्प्टोमेटिक, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक या मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट्स को देते हैं, प्रोवाइडेड उनके बीमारी के यानी सिम्टम ऑनसेट, जिस दिन से सिम्टम शुरू हुए हैं उसके 5वें दिन के अंदर अंदर ये दिया जाए। अगर इसे 5 दिन के बाद दिया जाए, इसका देने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान रखें तो इसका मेन काम है वायरल लोड रिडक्शन। बट अगर आप इसको 5 दिन बाद देंगे, वायरल रेप्लिकेशन काफ़ी हद तक हो चुका होगा एंड वायरल लोड रिडक्शन पॉसिबल इतना नहीं होगा। जिन मरीज़ों को कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है टेस्टिंग पे, या वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उन्हें माइल्ड लक्षण हो, मॉडरेट लक्षण हो, उन्हें ये दिया जाता है, प्रोवाइडेड वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, उनका ऑक्सीजन लेवल 93% से ज़्यादा हो, उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं हो, या वो क्रिटिकल पेशेंट नहीं हो। 5 दिन के से ज़्यादा इसका देने का कोई रोल नहीं है। इस दवाई को अभी 18 साल से बड़ी उम्र के ही लोगों को दिया जाएगा। इस दवाई को प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा। एंड जैसा मैंने पहले बताया, इसको देते समय हमें पेशेंट्स को जनरली एक वार्निंग देना है कि इस दवाई को लेने के आखिरी डोज के 3 महीने तक इन्हें बच्चे की प्लानिंग या नहीं करनी, या कॉन्ट्रासेप्शन का पूरा इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर आपको इस दवाई के ऊपर कोई और भी डाउट्स हो, कोई और भी सवाल पूछने हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि इस ड्रग का टेस्टिंग यूएस में काफ़ी एक्सटेंसिवली किया गया है। एंड इवन दो इसको अप्रूव किया गया है, इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो बहुत कम हैं, ज़्यादातर उल्टी और चक्कर ही देखे गए हैं। एंड क्योंकि इसके बेनिफिट्स, यानी कि जो हॉस्पिटल एडमिशन रिडक्शन है, पेशेंट का वेंटिलेटर पे जाना और डेथ रेट प्रिवेंशन का 30% है, तो इसका यूज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को आउटवे करता है, इसलिए इसको अप्रूवल दिया गया है। एंड हमारे लिए देखिए, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जान है तो जहान है ना। ये ड्रग अगर ओरली इफ़ेक्टिव है तो इसे मैक्सिमम डॉक्टर्स इसलिए हमारे यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी इसे देता हूँ अपने पेशेंट्स को, एंड इसके रिज़ल्ट्स अभी तक हमें सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं। अगर कुछ फ्यूचर में इस ड्रग के बारे में रिसर्च या और पब्लिकेशन या और ट्रायल्स में कुछ पाया जाता है, देन डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएँ, बट ये हमें वक्त के साथ डेफिनेटली पता चलेगा। ऐसा ना सोचे कि आपको एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके ऊपर हर ड्रग ट्राई किया जाता है, क्योंकि ये देखिएगा कि इस ड्रग को ऑलरेडी यूएस और यूके की पॉपुलेशन कुछ महीने से और खा रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरुआत में कोई ड्रग्स नहीं थे, बट आज की डेट में हमारे पास कई और ड्रग्स भी आ चुके हैं। ज़्यादातर उनमें जो एंटीवायरल्स है वो इंजेक्टेबल हैं। तो ये पहला एक ऐसा कोविड स्पेसिफिक ड्रग है जो हम ओरली ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट्स को।
इवन दो इसके रिज़ल्ट्स ट्रायल्स में थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, बट हमारे पास अपने ट्रीटमेंट के आर्मामेंटेरियम में, यानी कि हमारे उसमें यूज़ में बहुत सारे और ऐसे ओरल एंटीवायरल्स नहीं हैं। सो अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।